Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will start a new chapter, that is pharmacology. We will try to discuss various topics like definition of pharmacology, drugs, various types of medicinal drugs like synthetic drugs, drugs from plants, fungi, animals, bacteria and minerals, and principal usage of medicinal drugs. What is pharmacology? It is the study of drug composition, properties and medical applications. ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग की कंपोजिशन के उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं इसको हम स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ जो इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ड्रग हैं उनके जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं, और इसके साथ साथ जो इनकी मेडिकल एप्लीकेशन है, मेडिसिन के अंदर इनकी क्या यूजेज है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। कहते हैं कि जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है वो मिडिल एजेस में यूज़ होता था, लेकिन अर्ली अगर हम फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते थे कि नेचुरल सब्सटेंस के ऊपर वो फोकस करते थे, जिस तरह से प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको एज ड्रग के तौर पे यूज़ करें। लेकिन उसके बाद जो है 19th सेंचुरी के बाद बायोमेडिकल साइंस जो है वो फार्माकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देता है। एंड द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी, के कोई भी स्पेसिफिक टाइप का जो ड्रग है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इस चीज़ को भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपने सुना होगा कि एक को हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं, और दूसरा हमारे पास एक टाइप होता है जिसको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। एज नेम इंडिकेट्स दैट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग जो है दैट इज एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन डायग्नोसिस, केयर और फिर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर किसी डिजीज से रिलेटेड अगर हम कोई ड्रग यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए, या फिर उस डिजीज़ से क्योर करने के लिए, या ट्रीटमेंट के तौर पे, या फिर उस डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स हम कहते हैं। एंड अनदर टाइप इज एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक पर्सन जो है टोटली उन ड्रग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और वो एडिक्टेड होता है, एक तरह से जो है वो उस ड्रग का आदी हो जाता है। जब वो एक दफ़ा यूज़ कर देता है तो बार बार जो है बॉडी का जो टोटल फंक्शन है वो उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बंदा वो ड्रग यूज़ ना करें तो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक एडिक्शन के तौर पे कि सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, किसी पर्सन को वो डिपेंडेंट बना देता है ऐसा ड्रग, उसको हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। जिसकी एडिक्शन हो जाती है, जिसकी आदत पड़ जाती है, उनको हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। अब जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। मेडिसिनल ड्रग्स को ऑब्वियसली किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करेंगे, और फर्स्ट जो टाइप है इसका सिंथेटिक ड्रग है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस दीज ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन वगैरह। सिंथेटिक जिसको खुद ही बनाया जाता है, डिफरेंट कंपनीज जिनको बना लेती है उनको हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। और सिंथेटिक ड्रग्स का जो एक बेस्ट एग्जांपल है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना देती है दैट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन आपने सुना होगा। एंड ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, फंजाई से भी और प्लांट से भी हम मेडिसिनल ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इन मेडिसिनल ड्रग्स के अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं, कार्डियोटॉनिक्स होते हैं, और फिर एनाल्जेसिक्स का आपने नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस इज पेंसिलिन। पेंसिलिन का आपने नाम सुना होगा जो कि एक एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम जो है वो फंगस से ऑब्टेन किया था। और उसी के साथ साथ जो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हैं जिनको डिजिटलिस भी कहा जाता है, और जिनका फंक्शन क्या होता है कि दे आर यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट। जो हार्ट का फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। एंड दे आर मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर प्लांट जो कि फॉक्स ग्लू, यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इस तरह का एक प्लांट होता है, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है जिसको डिजिटलिस भी कहा जाता है। कार्डियोटॉनिक ड्रग एक ड्रग है, इसको हम
हार्ट की जो रेट है उसको इनिशिएट करने के लिए, या जो हार्ट की रेट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जो कि फॉक्स ग्लोव का जो प्लांट है, इस डायग्राम में ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज फॉक्स ग्लोव, यहां से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। और फिर जो हार्ट की स्टिमुलेशन है उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। उसके साथ साथ जो है सेकंड एग्जांपल इज पेन रिलीवर, जो है मॉर्फिन का आपने नाम सुना होगा, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ओपियम जो ऑब्टेन किया जाता है, पोपी प्लांट आपने सुना होगा, पोपी प्लांट से ओपियम एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर ओपियम से मॉर्फिन अलग की जाती है, एंड दिस मॉर्फिन इज यूज्ड एज पेन रिलीवर, जिससे जो है पेन रिलीफ हो जाती है, उस पर्पज के लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। एंड थर्ड टाइप इज ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। ऑब्वियसली एनिमल से भी डिफरेंट टाइप के ड्रग्स ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें यूजुअली इनका जो ग्रेन्यूलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश लीवर, ऑयल, मस्क, बी वैक्स वगैरह जो है, और डिफरेंट टाइप के जो सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और एंटी टॉक्सिन्स के तौर पे इनको यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। ऑब्वियसली हम बैक्टीरिया से भी ड्रग्स ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। आपने सुना होगा स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है, विच इज वेल नोन एंटीबायोटिक एंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो इन्हीं ऑब्वियसली इन्हीं बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल से भी हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। मिनरल आयोडीन आपने सुना होगा, जो कि टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए एक लिक्विड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे कट लग जाता है तो वहां पे आयोडीन जो है वो लगाया जाता है, एंड दिस इज टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ कट्स वगैरह जहाँ पे लगते हैं वहां से जर्म्स को ये किल कर देता है। And apart from that, powdered form of silver nitrate is also used on wounds to stop bleeding, और ब्लीडिंग वगैरह को स्टॉप करने के लिए, या टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड देन प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अदर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मूड ऑफ एक्शन। मूड ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। एनाल्जेसिक्स का आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर पेन किलर्स, सारे पेन किलर्स आ जाते हैं, जो कि जिनका कॉमन फंक्शन क्या होता है, दे कैन रिड्यूस पेन। एस्प्रिन जो है इज अगेन यूज्ड टू रिड्यूस पेन। पैरास्टामोल वगैरह आप यूज करते हैं पेन रिलीवर के तौर पे, या पेन रिड्यूस करने के लिए। इन तमाम को मिला के हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, जिनको सिंपल वर्ड्स में हम पेन किलर्स भी कहते हैं। And then we have another type, antibiotics, which can inhibit or kill bacteria and treat bacterial infections, जिसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन का आपने नाम सुना होगा, एंड सेफेलोस्पोरिन जो है, दे आर वेल नोन एंटीबायोटिक्स, जिनका फंक्शन क्या होता है कि उनका बैक्टीरिया को या वो किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो इनहेबिट कर देते हैं। एंड वी हैव अनदर टाइप, सेडेटिव्स आपने सुना होगा। दीज कैन इंड्यूस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेटेबिलिटी और एक्साइटमेंट या बॉडी के अंदर जो इरिटेशन है उसको ये रिड्यूस कर देता है, जिनको हम सेडेटिव्स कहते हैं। डाइजेपम जो है इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेडेटिव। And we have vaccines which are used to develop immunity against viral and bacterial infection. कहीं पे भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाती है तो वहां पे हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बूस्ट अप करने के लिए वी कैन यूज वैक्सीन्स। एंड वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जो है, वूफिंग कफ, हेपेटाइटिस बी जो है हमारे पास, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।